आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं। पति के साथ सदैव अनबन रहता है। आपके पति किसी दूसरी स्त्री के संबंध में पड़ गए हैं। आपका पुत्र किसी दूसरी स्त्री के संबंध में पड़ गया है, या आपको अभी तक पुत्र रत्न या संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और अभी तक आपकी गोद खाली है। आप किसी से बहुत प्रेम करती हैं और उन्हें पति रूप में पाना चाहती हैं। आपके पति का स्वास्थ्य खराब रहता है। पति को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। बहुत मन चिंतित रहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार आप अपने जीवन में मां मंगला गौरी का व्रत धारण करें। अद्भुत, अद्वितीय और बेहद चमत्कारी है। 100% परीक्षित है, आजमाया हुआ यह व्रत है। सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर देने वाली मां मंगला गौरी, इनका व्रत बेहद विशेष लाभप्रद है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो जो पूर्ण न हो रही हो, तो मेरी गारंटी है पूर्ण विश्वास के साथ कि आप मां मंगला गौरी का व्रत धारण कीजिए। 100% आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत का विधान क्या है, कैसे मां मंगला गौरी का व्रत धारण किया जाए, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां मंगला गौरी अवश्य लिख दें। अब हम जान लेते हैं कि मां मंगला गौरी का व्रत धारण करने का विधान क्या है। सर्वप्रथम आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह व्रत धारण करना शुरू करें। व्रत जो शास्त्रों में विधान है, अपने पिता के घर से, महिलाओं को चाहिए कि अपने पिता के घर से इस व्रत का शुरुआत करें। 5 वर्ष नियमित मां मंगला गौरी का व्रत धारण करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक मंगलवार को लगातार 5 वर्ष तक इस व्रत का आपको करना चाहिए। यह व्रत विशेष लाभ देता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यह व्रत विशेष लाभप्रद है, इसलिए आप ध्यान से मेरी बातों को सुने और जो सामग्री मैं बता रहा हूं उसे आप कहीं नोट कर लें। इस विधान को आप करें, आपकी मनोकामना चाहे जैसी हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप ये जान गए कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस व्रत की शुरुआत करनी है। व्रत पिता के घर से शुरू करना है। सर्वप्रथम मंगलवार को जब आप शयन कक्ष से उठती हैं तो सर्वप्रथम नित्य क्रिया कर्म के बाद स्नान करें। स्नान के जल में यदि गंगा जल डाल लें तो यह बेहद अच्छा है। उसके उपरांत आप एक चौकी लें, छोटी सी चौकी, उस पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र, अत्यधिक अच्छा है कि लाल वस्त्र आप बिछाएं। माँ पार्वती भगवान शिव के साथ उनकी कोई मूर्ति अथवा कोई चित्र स्थापित करें। सामग्री आप नोट कर लें। 16 श्रृंगार की सामग्री आपको लेनी है। जो महिलाएं श्रृंगार 16 करती हैं वो 16 श्रृंगार की सामग्री आपको रखना है अपने पास। चूड़ियाँ 16 होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जो भी आप श्रृंगार की सामग्री ले रख रही हैं वह 16 की संख्या में रख लें। ना हो तो एक पीस रखें, लेकिन चूड़ी 16 रखना है। 16 प्रकार का मिठाई अथवा एक ही मिठाई 16 पीस रखें। कोई भी मिठा आप ले सकते हैं, लड्डू, जो भी आपके क्षमता अनुसार हो उस मिठा को आप रखिए।
16 प्रकार का फल अथवा एक ही फल 16 पीस रखें। आप पूजा की जो सामग्री होती है, रोरी, चंदन, अभ्रक, तेल, जो दीपक के लिए तिल का तेल, रोरी, चंदन, अभ्रक, ये सारी पूजा की सामग्री आप अपने थाल में रखें। हाथ में जल लेकर माँ से अपनी कामना कहें कि माँ, मैं इस मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, इस मनोकामना हेतु आज से आपका व्रत माँ मंगला गौरी का प्रारंभ कर रही हूँ। इस पूजा में कोई विघ्न बाधा आए तो उसे दूर करना और मेरी मनोकामना को माँ पूर्ण करना। मैंने सुना है कि तुम्हारे शरण में जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। एक बेटी, आपकी पुत्री आपके पास आई है, अपनी इच्छा लेकर हारी हुई आई है। माँ, निवेदन है आपसे, इस बिटिया की लाज रखना और जल को जमीन पर छोड़े। तदुपरांत विधि विधान पूर्वक उनका पूजन करें। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा की किताब आती है, आप ले लें और उस कथा को पाठ करें। जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं उसे अंत में अपने घर के सदस्यों में बांट दें। देखिए, पूजा की जो सामग्री है बहुत कुछ है, परंतु यदि आपकी क्षमता हो तो सारी सामग्री रखें, न हो तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, विधान के नहीं। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णित है, सामग्री कम हो ज्यादा हो कोई महत्व नहीं रखता। आप किस भाव से कर रही हैं, किस भाव से माँ के सामने जा रही हैं, आपका भाव ही महत्व है। यदि भाव है तो भगवान है, बिना भाव भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस व्रत को पूरे विधान के साथ भले न करें, लेकिन पूरे भाव के साथ अवश्य कीजिएगा। 100% आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। व्रत में फलाहारी ग्रहण कर सकती हैं, नमक का प्रयोग भूलकर भी मत कीजिएगा। आप निराजल रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी पीजिए, चाय पीजिए, फल लीजिए, दूध दही खाइए, मेवा खाइए और इस व्रत को धारण कीजिए। दिन भर मन में, मुख से जब भी समय मिले आपको, आप माँ पार्वती, माँ मंगला गौरी और भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। इस तरह से 5 वर्ष तक आपको इस व्रत को धारण करना है। तदुपरांत आप इसका उद्यापन करेंगी। उद्यापन की विधान क्या है, मैं इसे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उद्यापन की विधान भी मैं आपको समझा सकूं। विधि विधान पूर्वक माँ का पूजन करें, आपकी मनोकामना माँ मंगला गौरी पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। पुनः जाते वक्त आपसे निवेदन है कि एक बार पुनः आप कमेंट में लिखें, जय माँ मंगला गौरी, आपकी महिमा अपरंपार है।